हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी का बहुत ही पवित्र मंदिर है। ये मंदिर ज्वाला देवी को समर्पित है, जो एक अखंड ज्योति के रूप में प्रकट होती है। सदियों से लोग यहाँ दर्शन करने आते रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास कहानियों और राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी ही कहानी है मुगल बादशाह अकबर की, जो अपने विशाल साम्राज्य और धार्मिक सद्भावना के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि अकबर ने इस अद्भुत ज्योति के बारे में सुना और उसे देखने के लिए खुद मंदिर गए। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने ज्योति को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो बुझ नहीं पाई। फिर उन्होंने देवी को सोने का छत्र चढ़ाया। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन कई ऐतिहासिक कहानियों की तरह अकबर के ज्वाला देवी मंदिर जाने की कहानी भी थोड़ी उलझी हुई है। लोगों की मान्यताएं और इतिहास की किताबें हमेशा एक जैसी बात नहीं कहती। यह कहानी दिलचस्प जरूर है, लेकिन ये सवाल भी उठाती है कि असली इतिहास क्या है, स्थानीय कहानियों का क्या महत्व है और राजनीति कैसे इतिहास को बदल देती है। इस वीडियो में हम अकबर के ज्वाला देवी मंदिर जाने की कहानी के बारे में और जानेंगे। हम स्थानीय मान्यताओं, ऐतिहासिक सबूतों और राजनीतिक सामाजिक हालातों को देखेंगे जिन्होंने इस कहानी को बनाया है। अकबर के ज्वाला देवी मंदिर जाने की कहानी उस इलाके की लोक कथाओं में रची बसी है। मंदिर के पुजारी पूरी निष्ठा से यह कहानी सुनाते हैं कि कैसे अकबर ज्योति को बुझा नहीं पाए और उन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया। वे कहते हैं कि देवी ने छत्र स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें बादशाह की हरकत पसंद नहीं आई। यह कहानी स्थानीय लोगों की आस्था का हिस्सा है और यह ज्वाला देवी की शक्ति और उनके भक्तों की अटूट भक्ति को दर्शाती है। लेकिन जब हम इतिहास की किताबें देखते हैं तो हमें इस घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता। अकबरनामा, जो अकबर के राजकाल का आधिकारिक दस्तावेज है, उसमें हर बड़ी घटना लिखी है, जिसमें अकबर का अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलना जुलना भी शामिल है। फिर भी इसमें ज्वाला देवी मंदिर जाने या पुजारियों से मिलने का कोई जिक्र नहीं है। यह बात बहुत मायने रखती है क्योंकि एक बड़े हिंदू मंदिर जाना एक महत्वपूर्ण घटना होती। अगर ऐसा हुआ होता तो अबुल फजल, जो अकबरनामा के लेखक और अकबर के करीबी सलाहकार थे, उसे जरूर लिखते। पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका कोई जिक्र न होना स्थानीय कहानी पर सवाल खड़े करता है। अकबर तीसरे मुगल बादशाह को अक्सर भारतीय इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। उनके राज्य में गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटाया गया, हिंदुओं को ऊंचे पद दिए गए और उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों से बातचीत की। इन कामों की वजह से उन्हें अकबर महान कहा गया और एक अच्छे और न्यायप्रिय राजा की छवि मिली। लेकिन अगर हम अकबर के राजकाल को गहराई से देखें तो हमें एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। उनके शुरुआती सालों में कई मंदिर तोड़े गए, जैसे मथुरा का केशव देव मंदिर, जिसकी जगह ईदगाह बना दी गई। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले भी सामने आए, खासकर युद्ध के दौरान। अकबर की धार्मिक नीतियां भले ही सहिष्णु लगती हों, लेकिन अक्सर उनके पीछे राजनीतिक कारण होते थे। हिंदू बहुसंख्यकों से अच्छे संबंध बनाना उनके लिए जरूरी था ताकि वे अपनी सत्ता मजबूत कर सकें और अपने विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रख सकें। सुलह ए कुल, यानी सबके साथ शांति और सहिष्णुता की नीति, जितनी उनकी निजी मान्यता थी उतनी ही एक राजनीतिक चाल भी थी। दीन ए इलाही, जो इस्लाम, हिंदू धर्म और पारसी धर्म का मिश्रण था, उसे ज्यादा लोगों ने नहीं अपनाया। यह दिखाता है कि अकबर धार्मिक मतभेदों को दूर करना चाहते थे, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अकबर के ज्वाला देवी मंदिर जाने की कहानी कई अन्य ऐतिहासिक कहानियों की तरह ब्रिटिश राज्य के प्रभाव से अछूती नहीं है। अंग्रेजों ने अपने राज्य में इतिहास को अपने हिसाब से बदल दिया। अकबर जैसे सहिष्णु मुगल बादशाह की छवि दिखाकर वे खुद को अच्छे उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना चाहते थे, जो धार्मिक झगड़ों से बंटे हुए देश में शांति और एकता लाए थे। मुगल काल के दौरान धार्मिक सद्भावना की घटनाओं को दिखाकर अंग्रेज अपने राज्य को सही ठहराना चाहते थे और यह दिखाना चाहते थे कि वे भारत में तरक्की और ज्ञान लाए हैं।
वे अपने राज की तुलना पहले के भारतीय राजाओं से करते थे, जिन्हें वे जालिम और फूट डालने वाले बताते थे। आजादी के बाद भी सहिष्णु अकबर की कहानी चलती रही। बंटवारे के बाद जब बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई, तब धार्मिक एकता और भाईचारे की कहानियों पर जोर दिया गया। अकबर के ज्वाला देवी मंदिर जाने की कहानी, जिसमें आपसी सम्मान का संदेश है, इस सोच में बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये कहानियां भले ही एकता का अच्छा संदेश देती हों, लेकिन इतिहास की असली कहानी को छुपाती है। वे इतिहास को साफ सुथरा और गलत तरीके से दिखाती हैं और उन बातों को नजरअंदाज करती हैं जो इतिहास को दिलचस्प बनाती हैं। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, न सिर्फ एक बहादुर राजा थे, बल्कि ज्वाला देवी मंदिर के बहुत बड़े भक्त भी थे। उनके राज्य में पंजाब में खुशहाली और कला संस्कृति का विकास हुआ। महाराजा का मंदिर के प्रति समर्पण उनकी गहरी आस्था और इस इलाके की धार्मिक विरासत को बचाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनके संरक्षण में मंदिर का विकास हुआ और यह भक्ति का प्रतीक बन गया। मंदिर में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है, जो पंजाब के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। इस भाग में हम पवित्र ज्योति के रक्षक की भूमिका के बारे में जानेंगे। ये व्यक्ति, जो अक्सर रहस्य में डूबा रहता है, समुदाय की आस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पवित्र ज्योति, जो दिव्य प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक है, की देखभाल बहुत ही सावधानी और श्रद्धा से की जानी चाहिए। रक्षक का कर्तव्य सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह धार्मिक परंपराओं और प्राचीन ज्ञान को बचाए रखती है। राजनीति और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कहानियां हमारे इतिहास को समझने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इतिहास में सत्ता में बैठे लोग अक्सर कहानियों का इस्तेमाल अपनी सत्ता को सही ठहराने और लोगों की सोच को बदलने के लिए करते हैं। ये कहानियां चाहे सच्ची हों या बनाई हुई, लोगों को जोड़ सकती हैं या तोड़ सकती हैं, प्रेरित कर सकती हैं या दबा सकती हैं। इन कहानियों को समझकर हम उन ताकतों को समझ सकते हैं जिन्होंने इतिहास को बनाया है, और उन लोगों के इरादों को जान सकते हैं जिन्होंने सत्ता संभाली है। इतिहास की भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। अतीत घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों का एक जटिल जाल है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इतिहासकारों को कई स्रोतों से जानकारी जुटानी पड़ती है, सच और झूठ को अलग करना पड़ता है, और हमारे अतीत की पहेली को सुलझाना पड़ता है। इसके लिए न सिर्फ गहरी रिसर्च, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक चीजों की समझ भी जरूरी है। इस भूल भुलैया में रास्ता ढूंढकर हम छुपे हुए सच को उजागर कर सकते हैं और अपने इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ज्वाला देवी की अमर विरासत आस्था और भक्ति की ताकत को दिखाती है। एक पूजनीय देवी के रूप में ज्वाला देवी का प्रभाव धार्मिक अनुष्ठानों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी कहानी दृढ़ता और शक्ति की कहानी है, जो अनगिनत भक्तों को उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। ज्वाला देवी को समर्पित मंदिर उनकी स्थायी उपस्थिति के प्रतीक हैं, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। उनकी विरासत के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि आध्यात्मिकता और विश्वास हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, हमारे कार्यों को आकार दे सकते हैं और हमारे रास्तों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।